स्वागत है आपका सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत महाकुंभ की अहम खबरों के साथ। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से दिख रही है भारी भीड़। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। महाराज अमरकंटक से करेंगे मुलाकात। और महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन आज। कई गंभीर मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी भी संत सम्मेलन में होंगे शामिल। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। संगम तट पर पिंडदान के बाद किया गया पट्टाभिषेक। अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। महाकुंभ मेले में लेजर शो का आयोजन। रंग बिरंगी धार्मिक आकृतियों से जगमग हुआ आसमान। महाकुंभ मेले में संगम की रेती पर महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया गया। 21,000 आहुतियां हर रोज दी जा रही हैं। 21 लाख आहुतियां देने का संकल्प। महाकुंभ में 25 से ज्यादा अफसर कर रहे हैं कल्पवास। आईपीएस अशोक कुमार शुक्ला भी कर रहे हैं कल्पवास। अशोक कुमार शुक्ला टेंट में अपना वक्त गुजार रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में आईआईटी बाबा के बाद अब सामने आए लखनऊ के रहने वाले सॉफ्टवेयर बाबा। उज्जैन से बीटेक और नौकरी करने के बाद बने सन्यासी। महाकुंभ में दिखी राम मंदिर की झलक। 400 लोगों ने मिलकर तैयार किया राम मंदिर का स्वरूप। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद। गोरखपुर परिक्षेत्र से तकरीबन 2200 बसें लगाई गई। बसों के साथ साथ बस स्टेशन पर इसके अलावा व्यवस्था की गई। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की हत्या। नारायणगढ़ में बदमाशों ने गोलियों से भूना। कुरुक्षेत्र के लाडवा में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के 91वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम सैनी। पहले हवन यज्ञ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। सरकार के 100 दिन पूरे। सरकार अपने वादे तेजी से पूरी कर रही है। 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत। विपक्ष पर कहा 100 दिन में कांग्रेस नहीं तय कर पाई अपना नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती। बीजेपी से हारे कैंडिडेट सुभाष दुधा ने दायर की याचिका। अरोड़ा के लिए विदेश में बैठे एनआरआई की वोट पड़ी। कहा अशोक अरोड़ा बोले मैं जांच के लिए पूरी तरह से तैयार। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा हुड्डा अपने कार्यकाल का शिक्षा स्तर बताएं। आज शिक्षा और स्कूलों का स्तर हो रहा है बेहतर। नूह में श्रम विभाग में घोटाले की जांच। विशेष जांच टीम ने खंगाले दस्तावेज। कई लोगों को भेजा गया नोटिस। फतेहाबाद में सीआईए के इंचार्ज रहे कपिल सिहाग पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज ने किया प्रदर्शन। भुना में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट और पुलिसकर्मियों पर लगा लूट का आरोप। नशा तस्करों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त। नेशनल हाईवे 344B से नशा तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ी से 117 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर हाई अलर्ट। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करनाल में भी गणतंत्र दिवस समारोह की चल रही तैयारियां। स्कूली बच्चों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। गोहाना में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। शहीद मदन लाल ढींगरा स्टेडियम में रिहर्सल। फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुई एसडीएम अंजलि। भिवानी के झरवाई गांव की सरपंच कमला देवी को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। कमला ने गांव के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाकर कायम की मिसाल। पानीपत के इसराना उपमंडल में सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। करनाल में प्रशासन ने चलाया रोड सेफ्टी अभियान। चौक चौराहों पर लगाया गया जागरूकता कैंप। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। पानीपत की गीता कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। ससुराल के लोगों पर महिला की हत्या के आरोप। ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंचकुला में योग कार्यालय में पिरामिड हॉल का लोकार्पण। योग कार्यालय में पिरामिड हॉल का लोकार्पण किया गया। अंबाला को हरियाणा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी। कहा 6 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया गया है।
यमुनानगर में सड़क सुरक्षा अभियान का दिख रहा है असर, राहगीरों को ट्रैफिक नियम से कराया जा रहा है रूबरू। नूह में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां, पुलिस लाइन नूह ग्राउंड पर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शामिल होंगे। अंबाला कैंट में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां, आयोजन को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। रेवाड़ी में भी गणतंत्र दिवस की चल रही हैं तैयारियां, सीएम सैनी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फहराएंगे तिरंगा। चरखी दादरी में लंबे अंतराल के बाद किसानों को यूरिया खाद मिली, तकरीबन 10 दिन बाद 750 बैग का स्टॉक जमींदारा सोसाइटी पर पहुंचा। राय के मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल का 54वें वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में खेल मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। यमुनानगर में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में केशव पार्क में कुंडलीय महायज्ञ का होगा आयोजन। 18 से 27 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन, देश भर से कई श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। रोहतक में चोरों का आतंक, चोरों ने रात के अंधेरे में 9 दुकानों के तोड़े ताले, 3 लाख रुपए लेकर हुए फरार। नूह में नीम के पेड़ से निकल रहा है दूध जैसा पदार्थ, वैज्ञानिक कारण जानने को उत्सुक लोग, पेड़ की तरफ खींचा लोगों का ध्यान। और टोहाना में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन चौकन्ना, जगह जगह की जा रही है चेकिंग। करनाल में एक स्पा सेंटर में पुलिस ने मारा छापा, बार बार पुलिस को मिल रही थी गलत काम करने की शिकायत, पुलिस ने कई युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। पानीपत में अभिमन्यु गुहार ने डल्लेवाल की स्थिति पर उठाए गंभीर सवाल, कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत है, कि आने वाले दिनों में सरकार का रुख किसानों के प्रति बदलने वाला है। रोहतक में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस सतर्क है, होटलों और धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। बहादुरगढ़ में चलती बस से कंडक्टर ने यात्री को नीचे फेंका, यात्री की हुई मौके पर मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। जम्मू के राजौरी में क्वारंटाइन सेंटर में 200 लोग शिफ्ट कर दिए गए। 21 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। राजौरी के बढ़ाल में हो रही मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा वायरस या बैक्टीरिया से मौत नहीं हो रही है, मामले की जांच जारी है। राजौरी के बढ़ाल में युवाओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। युवाओं का कहना है कि मरीजों को इलाज देने में सरकार विफल रह रही है। प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस की मांग। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, जगह जगह किए गए हैं सख्त सुरक्षा प्रबंध। जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन, एमए स्टेडियम में की गई मार्च पास्ट की प्रैक्टिस। डिविजनल कमिश्नर ने परेड का निरीक्षण किया। श्रीनगर लाल चौक पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल, बलिदान स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि। 26 जनवरी को बख्शी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ में सुरक्षा कड़ी, आधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात। गणतंत्र दिवस से पहले भदरवा में सुरक्षा पुख्ता, गाड़ियों की तलाशी बढ़ाई गई, संदिग्धों पर नजर। सत शर्मा फिर बने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी मुख्यालय जम्मू में हुआ आयोजन। सत शर्मा ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया वादा। राजौरी में गणतंत्र दिवस की पूर्ण ड्रेस रिहर्सल, एडीसी राजीव खजूरिया ने किया ध्वजारोहण। छात्रों ने देशभक्ति से प्रेरित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मेंढर में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, तहसीलदार मेंढर राहुल जी बसोत्रा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस, सीआरपीएफ और छात्रों के दस्तों ने मार्च पास किया। बडगाम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलवामा में रणजी ट्रॉफी में गेंदबाज उमर का शानदार प्रदर्शन, कारगर साबित हुई रोहित शर्मा के साथ जोड़ी। और पुलवामा में सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में सुविधाओं की कमी, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में ट्रक पार्किंग की कमी, पार्किंग की व्यवस्था न होने से लगता रहता है जाम, लोग होते हैं परेशान। डोडा ने राष्ट्रीय स्तर पर किया गौरव हासिल, डोडा चुनाव के अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन को लेकर मिला पुरस्कार।
गुलमर्ग में स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास ने पकड़ी रफ्तार, टंगमर्ग में बनकर तैयार हुआ नया एक्सरे सेंटर। करगिल के ब्यामा थांग में आइस हॉकी कैंप, 20 दिन के कैंप में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। हिमाचल दिवस आज प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी। हिमाचल दिवस शिमला सहित अन्य जगहों पर किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। विशेष मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं और ट्रांसजेंडर वोटर्स को किया जाएगा सम्मानित। मनाली विंटर कार्निवल फिर से शुरू होगा। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं करेंगी लोक नृत्य। फैशन शो का होगा आयोजन। विंटर क्वीन के चयन के लिए दूसरा राउंड का भी आयोजन। और लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संदीप सांख्यान का बयान, कहा बीजेपी का संविधान गौरव अभियान केवल गृह मंत्री के बयान की लीपापोती थी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में एक बार फिर सूखे जैसे हालात, एक बार फिर कम हुई बारिश। और नाहन में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम, बेटी बचाओ योजना के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक अजय सोलंकी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर और राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 2047 तक देश को विकसित बनाने के काम में जुटने का आह्वान किया। खबर एमपी से, एमपी में शराबबंदी के पहले चरण की शुरुआत हो गई। 1 अप्रैल से उज्जैन, अमरकंटक समेत 17 धार्मिक नगरों में नहीं होगी बिक्री। महेश्वर में मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी उठी शराबबंदी की मांग। रायपुर में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, राजिम कुंभ में शराबबंदी को लेकर करूंगा सीएम साईं से बात। नीमच में पुलिस पर पथराव पर बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। तस्करी के आरोपी पकड़ने गई टीम पर गांव में हुआ था हमला। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज मिलने से हड़कंप। 11 संदिग्धों के लिए गए सैंपल। 15 साल की लड़की में लक्षण की हो चुकी है पुष्टि। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, उसूल के जंगल से 14 नक्सली गिरफ्तार। 8 पर 36 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। जल्द जारी होगी प्रत्याशियों की लिस्ट। कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर। जबलपुर में मृत अधिवक्ता के मकान पर कब्जा करने की कोशिश, कब्जा करने वाले वकील को पुलिस ने रोका। ग्वालियर में 10वीं के छात्र की 3 से 4 लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीकमगढ़ में कार में लगी आग, धू-धू कर जली कार। दमकल की टीम ने पाया काबू। बैतूल में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 30 बच्चे घायल, 7 अस्पताल में भर्ती। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष